हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातनी की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। और आज एक विषय पर आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म प्रेमियों, आपको तो मालूम है, भारत देश में सनातन धर्म के शत्रुओं ने हमेशा से ही सनातन धर्म की आस्था पर हमला किया है और भारत देश को बर्बाद करने में मुगलों का और अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारत देश के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही पल रहे हैं। पहले द कश्मीर फाइल तैयार हुई। द कश्मीर फाइल में इस्लाम के जिहादियों की असलियत खुलकर बताई गई, मगर भारत में उस सच्चाई को दबाने के लिए बहुत से वामपंथी, कम्युनिस्ट, लिबरल्स और सनातन विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों ने द कश्मीर फाइल का विरोध किया। बॉलीवुड के कई भड़वे भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। बॉलीवुड के जिन हरामखोरों ने हिंदुओं से पैसा कमाकर खुद को करोड़पति बनाया है, बॉलीवुड के वे सभी भड़वे द कश्मीर फाइल का विरोध करने के लिए तैयार हो गए थे। और अब एक और नया मुद्दा सामने आ रहा है। केरल में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। केरल के अंदर मुस्लिम जिहादियों के द्वारा, इस्लाम के आतंकवादियों के द्वारा, मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको इस्लामिक आतंकवादी स्टेट में भेजकर उनको बेचा जा रहा था। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बहन बेटियों को विदेशों में भेजा गया, उनके साथ गलत हुआ, मगर कई वर्षों तक इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। इस्लाम का जिहाद, इस्लाम का राक्षस हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। अब जब इस्लाम की सच्चाई को बताने के लिए द केरल फाइल फिल्म तैयार हुई है, तो उस फिल्म का विरोध करने के लिए भी कुछ सपोले, कुछ जहरीले सांप फन उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, बॉलीवुड के सभी भड़वे इस पे खामोश हैं। हमेशा हिंदू आस्था का अपमान करने वाले, बॉलीवुड में पैसा कमाने वाले, वो भी इस्लाम के जिहादियों के साथ खड़े हैं। बॉलीवुड में बहुत से हरामखोर ऐसे हैं जो हिंदू आस्था को अपमानित करते हैं, पैसा कमाते हैं, मगर इस्लाम के जिहाद की जब सच्चाई दुनिया को दिखाई जा रही है, ये बॉलीवुड के भड़वे खामोश हो जाते हैं। आज भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, टीवी सीरियल वालों ने मुंह पे टेप लगा रखी है, अपने मुंह बंद कर रखे हैं। वो इस्लाम के जिहाद के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। वो कश्मीर फिल्म का भी विरोध कर रहे थे, वो केरल फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। बात केवल इतनी नहीं है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत देश में आज भी देश विरोधी ताकतें, हिंदू विरोधी ताकतें, सनातन धर्म विरोधी ताकतें पल रही हैं और उन लोगों को बल मिल रहा है हिंदुओं की लड़कियों के द्वारा। हिंदुओं की लड़कियां जो अपने धर्म से प्रेम नहीं करती, हिंदुओं की लड़कियां जो अपनी धर्म संस्कृति से प्रेम नहीं करती, जो केवल अपने शरीर को दूसरों के सामने प्रदर्शन के लिए दिखाती हैं, जो हर जगह शॉपिंग मॉल हो जाए, पार्क हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, छोटे कपड़े पहनकर घूमने लग जाती हैं। गलती इसमें माँ बाप की भी है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। माँ बाप ने अपनी बेटी को संस्कार क्यों नहीं दिए? भारत देश, भारतीय संस्कृति, इस सब धर्म कल्चर को माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं बता रहे? जबकि हिंदुस्तान तो नारी को पूजने का देश है, नारी के सम्मान का देश है, मगर माता पिता खुद
अपनी छोटी छोटी बच्चियों को विदेशी कपड़े पहनाकर छोटी ड्रेस का आदी बना रहे हैं। उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनकी दिमागी विकास को खराब कर रहे हैं, उनको गंदगी में अभी से डाल रहे हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को फैशन के नाम पर नग्नता वाले कपड़े पहना रहे हैं और वही लड़कियाँ बड़ी होकर उस कपड़े को अपने शरीर का हिस्सा समझती है। माँ बाप सबसे बड़े अपराधी है जो अपनी बेटी को ढक कर नहीं रखते, अपनी बेटी को अच्छे कपड़े नहीं पहना रहे, जो अपनी बेटी को धर्म संस्कार नहीं दे रहे। द केरल फिल्म के अंदर भी ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, मगर उनको घर से संस्कार नहीं मिले थे, इसलिए वो मुस्लिम जिहादियों के द्वारा उनके प्रेम जाल में फंसकर इस्लाम के जिहाद का शिकार हुई। गलती माता पिता की भी है। माता पिता ने कभी भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। बच्चों को बेशक दौलत मत दो, बच्चों को बेशक धन संपत्ति मत दो, मगर संस्कार जरूर देने चाहिए। संस्कार होंगे तो बच्चे अपना जीवन अच्छे से जी लेंगे। बच्चों को अगर खुली छूट दोगे तो वह इस्लाम के जिहादियों का निवाला बनेंगे, इस्लामिक आतंकवादियों के बिस्तर की रौनक बनेंगे। अगर हर हिंदू माता पिता सोच ले कि वे अपने बच्चों को अपनी धर्म शिक्षा देंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, तो उनकी बेटियां कभी भी रास्ता नहीं भटकेंगी, ना वो इस्लाम के जिहाद का शिकार होंगी, ना उनकी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे, ना इनकी बेटी सूटकेस में पैक होंगी, ना इनकी बेटी फ्रिज में बंद होंगी, ना इनकी बेटी बाजार की रौनक बनेगी। अगर हर हिंदू माता पिता अपनी बेटी को संस्कार देने लग जाए तो इनकी बेटियां अपनी धर्म संस्कृति के साथ जुड़कर अपने धर्म का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। द केरल फिल्म में जिस तरह विरोध चल रहा है, ये केवल विरोध नहीं है, ये बात साबित करती है कि भारत देश में हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म हो जाए मगर उसकी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। बीच बाजार में अगर हिंदू बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी भी करता है तब भी उसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये लोगों की मानसिकता ये दर्शाती है। जो लोग द केरल फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान उनके अपने हैं, मुसलमानों से ही उनको सब कुछ मिलता है, इसलिए वो लोग मुसलमानों के समर्थन में खड़े हैं। द केरल फिल्म का विरोध करने वाले सभी लोग हिंदू विरोधी विचारधारा से ग्रसित हैं। सनातन धर्म के प्रति उनके अंदर घृणा भरी हुई है। दोष केवल उनका भी नहीं है, दोष हिंदुओं तुम्हारा भी है। तुमको ही तो सेकुलरवाद का कीड़ा काटता है, तुम ही तो भाईचारे की बात करते हो, जबकि इस्लाम की नज़रों में तुम केवल उनका चारा हो। इस्लाम की नज़रों में तुम्हारी घर की इज्जत, तुम्हारी बहन बेटी उनके लिए केवल हवस का सामान है, हवस की चीज़ है। और तुम तो उन जिहादियों को अपने घर में बुलाते हो, उनसे अपने घर के काम करवाते हो। हिंदुओं, तुम खुद मुस्लिम जिहादियों को अपने घर में बुलाकर उनसे अपने घर का सभी काम करवाते हो, अपनी गाड़ियां उनसे रिपेयर करवाते हो, अपने घर के एसी फ्रिज दुनिया भर के काम मुस्लिम जिहादियों से करवाते हो सस्ते के चक्कर में, और वो जिहादी तुम्हारी बहन बेटियों को फंसा लेते हैं। हिंदुओं, गद्दार तो तुम भी हो। तुम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में इन इस्लामिक आतंकवादियों के सामने अपनी बहन बेटी को परोस देते हो। और राजनीति के कुछ दल्ले हैं जिन्होंने इस्लाम को अपना जीजा दामाद बना लिया है। राजनीति के कई भड़वे ऐसे हैं जो इस्लामिक आतंकवादियों को अपनी औरतों का खसम बना के बैठे हैं, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है। इस्लाम की नज़रों में काफिर केवल उनके लिए जिहाद का हिस्सा है। वो काफिरों को केवल जिहाद की नज़रों से देखते हैं। ये बात इन मूर्खों को अब समझ में आएगी। मुग़लों ने जब भारत पर हमला किया था तो मुग़लों का साथ देने वाले जितने भी हिंदू राजा थे, मुग़लों ने बाद में उनकी भी हत्या करी थी। ये लोग कब समझेंगे? आज जो लोग इस्लाम की गोद में बैठकर बिरयानी खा रहे हैं, इस्लाम की गोद में बैठकर इनकी इफ्तियार पार्टी खा रहे हैं, कल को ये अपनी बहन बेटियां भी इन लोगों से बलात्कार करवाकर इनका विश्वास जीतेंगे। हिंदुओं, इसमें गद्दारी तुम्हारे नेताओं की भी है। विपक्ष के नेता तो पड़ोसियों से पैदा हुए हैं। विपक्ष के नेताओं का कोई एक बाप नहीं है, उनके तो
कई बाप हैं। हिंदुओं, गद्दारी तो तुम्हारे नेताओं की भी है। तुम्हारे नेता भी कोई अपने ईमान के पक्के नहीं हैं। तुम्हारे नेताओं ने विश्वास जीतने वाली योजना चला रखी है। हिंदुओं, अगर तुम्हारे नेता धर्म के पक्के होते तो पहले अल्पसंख्यक आयोग पर प्रतिबंध लगाते, अल्पसंख्यक आयोग खत्म करते, वक्फ बोर्ड खत्म करते, हज सब्सिडी खत्म करते। इस्लाम के जिहादी जो 3 बेगम 40 बच्चे पैदा करके भारत देश पे कब्जा करने के सपने देख रहे हैं, तुम्हारे नेता पहले इनको सरकारी सुविधाएं खत्म करते, इनके बच्चों का अल्पसंख्यक कोटा खत्म करते। तुम्हारे टैक्स के पैसों से जो इस्लामिक जिहादियों के बच्चे IAS IPS पुलिस वाले बन रहे हैं, इन पर रोक लगाते। कुछ दिन पहले यूपी की खबर आई थी, एक पुलिस वाला जो हिंदू स्कूली छात्रा को काफ़ी समय से तंग कर रहा था, पुलिस वाला ऑन ड्यूटी पुलिस वाला मुस्लिम जिहादी दाढ़ी रखी हुई थी, छोटी छोटी स्कूली बच्चियों को तंग करता था। बाद में पता चला वो इस्लाम का जिहादी था और पुलिस की वर्दी में अपने इस्लाम का काम कर रहा था। हिंदू, तुम्हारे नेता भी तो दोगले हैं जो इनको IAS IPS बना रहे हैं, सरकारी अधिकारी बना रहे हैं। हिंदू, अपने नेताओं की गर्दन पकड़ो, अपने नेताओं के मुंह पर लात घूंसे मारो। जो तुम्हारे नेता इनके लिए विश्वास जीतने वाली योजना चला रहे हैं, इन इस्लामिक आतंकवादियों को मजबूत कर रहे हैं। हिंदुओं, सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे नेता हैं जो राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए इन इस्लामिक जिहादियों को अपना जीजा दामाद बना चुके हैं। और जो संगठन नेताओं के टट्टे चूम रहे हैं, जो संगठन नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, वो संगठन भी अपनी बहन बेटियों को बहुत जल्द अपने नेताओं के कहने पर इन इस्लामिक जिहादियों को दे देंगे, क्योंकि इन संगठन वालों को भी तो अपने नेताओं को खुश करना है, इनकी विश्वास जीतने वाली योजना को सफल करना है। संगठन वालों, अगर तुम सच में धर्म के पक्के होते, अगर तुम सच में बहन बेटी की इज्जत वाले होते, तो तुम नेताओं की रैलियों में शोर मचाने की जगह अपनी धर्म की लड़ाई में ध्यान देते, खुद को मजबूत करने में ध्यान लगाते। तुम अपने भारत देश को इस्लाम के जिहाद से बचाने के लिए, भारत देश को सनातन धर्म का देश बनाने के लिए, सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए लड़ाई लड़ते। तुम भागवत गीता के सिद्धांतों पर चलते, तुम भगवान परशुराम जी के सिद्धांतों पर चलते, तुम भगवान श्री राम जी के सिद्धांतों पर चलते। हिंदूवादी संगठनों, तुमने पैसों के लिए, कुर्सी सत्ता पद के लिए तो अपने धर्म के साथ गद्दारी करी है। इस्लाम के जिहादियों ने कभी किसी नेताओं को अपने सर पे नहीं बिठाया। हर मुसलमान हर नेता को अपने पाँव की जूती समझता है, मगर हिंदुओं, तुम तो नेताओं के पाँव की जूती बन चुके हो। तुम्हारे नेता इस्लाम के तलवे चाटते हैं, तुम्हारे नेता इस्लाम का थूका हुआ चाटते हैं, तुम्हारे नेता उन इस्लामिक आतंकवादियों को इख्तियार पार्टी देते हैं, और तुम अपने नेताओं की थूक चाटते हो, तुम अपने नेताओं के तलवे चाटते हो। ये तुम्हारी औकात बन चुकी है। तुमने धर्म के प्रति अभी अपनी वफादारी कभी नहीं दिखाई। तुमने केवल नेताओं को खुश करने के लिए काम किए हैं, और यही तुम्हारी हरामखोरी तुम्हारी बहन बेटी चुकाएंगी। अफ़गानिस्तान में हिंदू की बेटी 2-2 दिनार में बिकी थी। अफ़गानिस्तान में अभी भी लिखा हुआ है, दुख्तर हिंद नीलामी 2 दिनार। हिंदुस्तान की औरतों को यहाँ पे 2-2 टके में बेचा। हिंदूवादी संगठनों, तुम जिन नेताओं को खुश करने में लगे हुए हो, वो नेता तुम्हारी बहन बेटी की भी कीमत लगा देंगे, क्योंकि उनको विश्वास जीत कर सत्ता में बनना है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, जाग जाओ और खुद को महाभारत के युद्ध की तरह लड़ने के लिए तैयार करो, योद्धा बनो। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आखिर लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमज़ोर समझना रावण की हिमाकत है, बिना युद्ध के यहाँ पर नहीं किसी सीता की कोई हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, देश और धर्म की रक्षा के खातिर आखिर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। समझ रहे हो हिंदुओं? अगर इज्जत बचानी है, घर बचाना है, परिवार बचाना है, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, तो हथियार उठाकर खुद को योद्धा बनाओ। नेताओं के झंडे उठाकर नेताओं के पालतू बनना छोड़ दो।
एक बात कब से समझा रहा हूँ, तुम्हारे नेता दोगले हैं। तुम्हारे नेता एक बाप के नहीं, तुम्हारे नेताओं का एक बाप नहीं है। हर राजनीति मंच पर इनके बाप बदल जाते हैं, इनकी जुबान बदल जाती है। और तुम भी तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपने धर्म से गद्दारी कर रहे हो। धर्म से गद्दारी करोगे तो कीमत अपनी बहन बेटी की इज्जत गवा के चुकाओगे। अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करो, धर्म के वफादार बनो। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हिंदुओं, अपने नेताओं को बोलो ये हरामखोरी बंद करे, विश्वास जीतने वाली योजना बंद करे। इन जिहादी सुअरों, आतंकवादियों को खुश करने के लिए सरकारी खजाना लुटाना बंद करे। तुम्हारे मंदिरों का जो पैसा लूट रहे हैं, तुम्हारे मंदिरों की लूट बंद करे और कानून की गुलामी करना छोड़ दो, संविधान की गुलामी करना छोड़ दो। हिंदुओं, जब से तुम कानून और संविधान के तलवे चाट रहे हो, अपनी दुर्गति करवा रहे हो। तुम्हारे कानून ने, जिस कानून को तुम अपना मानते हो, तुम्हारे कानून ने आज तक तुम्हारे साथ ही धोखा किया है। जब भी कोई हिंदू धार्मिक त्यौहार आता है, इन हरामखोर कानून वालों के दोगले रूप निकल आते हैं। ये तुम्हारी धार्मिक आस्था पर तो बड़ी जल्दी सवाल उठा लेते हैं, मगर जब इस्लाम के जिहादी बकरे काट के पूरी दुनिया को गंदा करते हैं, पूरी दुनिया में खून फैलाते हैं, महामारी फैलाते हैं, इन कानून वालों की आंखें बंद हो जाती है, इनकी जुबान बंद हो जाती है। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ये जो शराब के नशे में पूरी दुनिया को नशा का आदी बना रहे हैं और कई सारे नाजायज बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस पे कानून कुछ नहीं बोलता। न्यू ईयर की पार्टी में दुनिया भर का नशा चलता है, ड्रग्स से लेकर कितने गंदे नशे होते हैं, कानून को सब पता है। कई नाजायज संबंध बनते हैं, कई हजार नाजायज बच्चे हर साल पैदा होते हैं, इस पे कानून कुछ नहीं बोलता। इन हरामखोर कानून वालों को केवल तुम्हारे सनातन धर्म पर हमला करना है। हिंदुओं, अभी भी वक्त है, इन हरामखोर कानून वालों की गुलामी करना बंद करो। हरामखोर अंग्रेजों के गुलामों ने जो संविधान बनाया है, इनकी थूक चाटना बंद करो और अपने धर्म के वफादार बनो। अपने भारत देश को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाओ, अपने सनातन धर्म की लड़ाई लड़ो। विधुर नीति, चाणक्य नीति पर चलो। भारत देश को इस्लाम के जिहाद मुक्त बनाओ, वामपंथ से मुक्त करो, कम्युनिस्ट लिबरल से मुक्त करो, सेकुलर विचारधारा से मुक्त करो। भारत देश को गांधी और नेहरू की विचारधारा से मुक्त करो। अपने बलिदानियों का सम्मान करो, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करो। महाराणा प्रताप की तरह वीर बनो, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वीर बनो। महाभारत युद्ध लड़ने की तैयारी करो, महाभारत की तरह वीरों की तरह युद्ध भूमि में उतरो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल। धर्मो रक्षति रक्षिता, शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुओं, अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हो, धर्म के प्रति समर्पित होना चाहते हो, शस्त्रों से प्रेम करो। अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो, अपना परिवार बचाना चाहते हो, शस्त्रों से प्रेम करो, शस्त्र धारण करो। शस्त्र वीर का गहना है। वीर बनो, पराक्रमी बनो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।